अगर आप एक कोचिंग ओनर है और मेटा के माध्यम से यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, उस पर ऐड लगाना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बिगिनर तरीके से आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ऐड लगा सकते हैं। इसमें मैं एक लाइव ऐड लगा के दिखाने वाला हूँ। मैं अपने क्लाइंट के लिए एक ऐड लगाऊंगा और उसमें मैं आपको हर एक चीज़ वो बताऊंगा जो मैं अपने क्लाइंट के लिए करता हूं, और आप यहां पे समझ पाएंगे कि मैं कौन सी चीज़ क्यों कर रहा हूं और उसके पीछे क्या लॉजिक्स है। अगर आपने पहले कभी ऐड नहीं लगाया है तो भी आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल है, क्योंकि ये स्पेशली मैं बिगनर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको जो है वो बिल्कुल बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप पहली बार ऐड लगा रहे हैं तो भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ बताऊंगा, और अगर आपने पहले ऐड लगाए हैं और आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, आपको इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऐड लगाने के लिए आप अपना क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर यहाँ पे facebook.com/ एंड देन एड्स मैनेजर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले इस पर क्लिक कर आप कोई भी एक ऐड अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। आप चाहे तो किसी भी ऐड अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस अकाउंट में आपके पैसे हैं उस ऐड अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप पहली बार ऐड लगा रहे हैं तो यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आप जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं, फेसबुक जो है वो यूपीआई से भी पेमेंट ले लेता है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट करके पेमेंट ऐड करके देन उसके बाद में आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पे मेरा ऐड अकाउंट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे अपने एक क्लाइंट का ऐड अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, जो कि यहाँ पे ये है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अपन एक कोचिंग के लिए ऐड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेरा जो क्लाइंट है उनके पास वेबसाइट नहीं है, तो मैं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐड लगाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि उनके पास में बिल्कुल लो टिकट वाले क्लाइंट नहीं है। लो टिकट मीन्स कि वो कोई टी शर्ट 150, 200, 300, 500 रुपये का सामान नहीं सेल कर रहे हैं। वो एक कोचिंग की ऑन मेंबरशिप से अलाउड कर रहे हैं, जो कि 3 से 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये की होती है। तो आइडियली ये जो बड़ा अमाउंट होता है वो कोई भी कस्टमर इतना जल्दी नहीं खरीदता है, इतना जल्दी परचेज नहीं करता है। तो इसके लिए अपन जो है यहाँ पे मैं जो है वो लीड जनरेशन वाला, यानी कि मैं एक बार डेटा को कलेक्ट करना चाहूँगा एंड उसके बाद में हमारी कॉलिंग टीम या फिर उसको फर्दर नर्चर करके एंड देन उसके बाद में उसको जो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लीड जनरेशन के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, वन इज इंगेजमेंट एंड दूसरा है लीड जनरेशन का। तो आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हैं, आपके लिए कौन सा काम कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इंगेजमेंट कैंपेन के साथ जाऊँगा। तो यहाँ पे इंगेजमेंट कैंपेन के साथ अपन क्लिक करते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं कि लाइक आप जो पर्टिकुलर इंगेजमेंट कहाँ पे लेना चाहते हैं। तो लाइक आप अपने मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो व्यूज़, पोस्ट एंगेजमेंट्स, कॉल्स कन्वर्जन, जैसा भी है। पर ये जो कैंपेन है ये व्हाट्सएप के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने व्हाट्सएप पे ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बढ़िया है। अगर आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं देन ये जो है लीड जनरेशन वाला ज़्यादा बढ़िया है। पर अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे लोग आपसे कनेक्ट करें, देन इंगेजमेंट वाला कैंपेन जो वो सबसे बढ़िया है। तो मैं इस इंगेजमेंट वाले कैंपेन पे क्लिक करके एंड देन कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है ये है ऑटोमेटिक, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे फिलअप नहीं करनी है, बहुत कुछ सिंपल से बेसिक स्टेप्स होंगे, उस पर क्लिक करके एंड आप अपने कैंपेन को लाइव कर सकते हैं। बट क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जो है वो मैनुअल बेसिस पे सेटअप करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि एआई जो है वो मेरे कैंपेन को कंट्रोल करे, तो मैं यहाँ पे मैनुअल बेसिस पे जो है वो कैंपेन को सेलेक्ट करूँगा।
आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लो बजट के साथ ट्राई करें। और अब अगर आपको रेलेवेंट रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि जैसे अगर आपने कोचिंग के लिए टारगेट किया और आपको वैसे ही स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बट मैंने नॉर्मली ये देखा है कि ये कैंपेन इतना बढ़िया तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, तो इसीलिए मैं मैनुअल इंगेजमेंट कैंपेन के साथ में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पर सेलेक्ट करके देन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। अब सबसे पहले मेरे से यहाँ से पूछा जाएगा कैंपेन का नाम। तो कैंपेन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो टोटली आपके समझने के लिए ये कैंपेन का नाम है कि आप जो है वो कौन से कैंपेन, क्योंकि जब आप मल्टीपल कैंपेन्स रन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा कैंपेन किस में है। तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी इसमें कोई भी ऐसा टेक्निकल चीज़ नहीं है। तो आप सिंपल जो भी नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि ये कैंपेन जो है वो मैं एसएससी के लिए लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एसएससी एंड देन उसके बाद में मैं ये ऑल राजस्थान लगा रहा हूँ। तो एसएससी ऑल राजस्थान, देन ये जो कैंपेन है ये फिज़िकल की तैयारी के लिए लगा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने जो है वो लिख दिया है एसएससी फिज़िकल राजस्थान। ऑडियंस को थोड़ा सा बेसिकली मान लो कि मैं राजस्थान से बाहर के लिए लगा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं जनरली कैंपेन को जो है वो इस तरह से कि लाइक उसमें मेरे को ये भी समझ आ जाए कि मैंने कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर दिया। देन उसके बाद में यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ये आपके लिए काम की नहीं है। अगर आपको कभी इसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आपको ये ऑप्शन भी चेंज नहीं करने हैं, क्योंकि हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया है कि हमें जो है वो इंगेजमेंट कैंपेन जो है वो चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पे जो वो कैंपेन बजट जो है, तो अपन यहाँ पे जो है वो कैंपेन का बजट नहीं देंगे, अपन जो है वो एड सेट लेवल पे कैंपेन का बजट देंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पे इसको अपन ऑन नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद में है ए बी टेस्टिंग। तो ए बी टेस्टिंग आप कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल वीडियोस है, मल्टीपल क्रिएटिव्स है, तो आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही वीडियो है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल इमेजेस है, मल्टीपल वीडियोस है और आप टेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास एक ही वीडियो है लेकिन आप डिफरेंट ऑडियंस को टेस्ट करना चाहते हैं, तो भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एंड में एक और तरीका बताऊंगा, उससे भी आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। खैर, उसके बाद में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने एड सेट का जो है वो नाम रखना है। तो नॉर्मली मैं अपने एड सेट का नाम जो है वो ऑडियंस के बिहाफ पे रखता हूँ, लाइक कि ऑडियंस जो है वो किस तरह की मैंने इसमें टारगेट की है, उसी के बेसिस पे मैं नाम रखता हूँ, सो दैट कि मेरे को आइडिया रहे कि उस पर्टिकुलर एड सेट में मैंने कौन सी ऑडियंस को टारगेट किया। तो मैंने यहाँ पे लोकेशन रख दिया है। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे इसका एज ग्रुप रख देता हूँ 18 to 13 में इसमें टारगेट करने वाला हूँ। तो ये मैंने जो है वो इसका नाम रख दिया राजस्थान, जो कि लोकेशन के बेस पे, एंड देन एज ग्रुप। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये ऑप्शन पूछ रहा है कि आप अपने ट्रैफिक को कहाँ पर भेजना चाहते हैं। लाइक आप अपने ट्रैफिक जो भी आपको लोग कांटेक्ट करेंगे वो मैसेंजर पे लोग कांटेक्ट करें, या इंस्टाग्राम पे करें, या व्हाट्सएप पे करें। देखो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि सबसे जो कन्वीनियंट ऑप्शन है वो तो व्हाट्सएप है, क्योंकि वहाँ से क्या होगा कि आपके पास लोगों के नंबर भी आ जाएंगे एंड आप उनसे इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे, एंड वहाँ पे ज़्यादा आप ऑटोमेशन लगा सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जब आप व्हाट्सअप के साथ, अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को अनचेक कर देते हैं और ओनली व्हाट्सअप करते हैं, तो आप डिटेल टारगेटिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो डिटेल टारगेटिंग नहीं करने देगा ये, क्योंकि ये कह रहा है कि व्हाट्सअप में आप डिटेल टारगेटिंग नहीं कर सकते। एक और चीज़ है कि कई बार जो गर्ल्स वगैरह होती है वो अपना नंबर जो है वो व्हाट्सअप नंबर देने में कंफर्ट नहीं होती है। तो मैं आइडियली मेरे कोई भी क्लाइंट के लिए ये दो जो है ऑप्शन सेलेक्ट करके रखता हूँ। वन इज़ इंस्टाग्राम एंड सेकेंड इज़ व्हाट्सअप, सो दैट कि जो भी कस्टमर जो वो अपने हिसाब से, अगर वो व्हाट्सअप पे ट्रांसफ़र होना चाहता है तो वो व्हाट्सअप पे क्लिक कर लेगा, अदरवाइज़ वो इंस्टाग्राम पे कर लेगा। जो भी उसका कन्वीनियंट ऑप्शन होगा वो जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ ताकि मैं डिटेल टारगेटिंग कर पाऊँ। एंड यहाँ पे जो लोगों को, जो भी पर्टिकुलर यूज़र होगा, तो उसमें जो वो AI डिसाइड कर लेगा कि
उसको जो इंस्टाग्राम का ऑप्शन दिखाना है या व्हाट्सअप का, तो वो एआई जो प्लेटफॉर्म वो अपने बेसिस पे करता है, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो आप यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर लो। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इसको भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर मल्टीपल जगह ट्रैफिक आएगा तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपको उसको मैनेज करना आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं आइडियली जो है वो मैसेंजर को अनचेक मार्क करता हूँ, सो दैट कि अगर फेसबुक से मेरा ट्रैफिक आ रहा तो वो व्हाट्सअप पे आ जाएगा, एंड अगर इंस्टाग्राम से आ रहा है तो या तो वो इंस्टाग्राम के मैसेंजर में आ जाएगा या व्हाट्सअप में आ जाएगा। तो मेरे लिए जो है वो कम ऑप्शंस रहेंगे जहाँ से मैं चीज़ों को जो है वो मतलब कि उनका रेस्पॉन्ड कर पाऊँ। अगर ज़्यादा होगा तो मेरे को डिफरेंट प्लेटफॉर्म चेक करने होंगे एंड देन उनका रिवर्ट करना होगा, तो मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी। बाकी आप तीनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बाकी आप चाहे तो आप इसको जो है इन दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली व्हाट्सअप करेंगे तो आप डिटेल टारगेटिंग नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि मैक्सिमम जो यूथ है वो इंस्टाग्राम पर है, दैट्स वाई कि मैं इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप दोनों को सेलेक्ट करके रखता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बिड कंट्रोल का ऑप्शन है, तो आप चाहे तो बिड कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप इनिशियली जो है वो कैंपेन चला रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप जो है वो जब आप काफ़ी सारे कैंपेन चला लो एंड देन आपको पता है कि आपकी नॉर्मल बिडिंग स्ट्रेटजी मतलब बिडिंग्स किस तरह से जाती है आपके पर्टिकुलर डोमेन में, देन उसके बाद में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सी मोर में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही ऑप्शन जो वो आपके, हालांकि ये एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा है एंड देन आपके लिए ये यूज़फुल भी नहीं है। अब यहाँ पे जो है वो आप डेली बजट या लाइफ टाइम बजट दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डेली बजट सेलेक्ट करें, सो दैट कि आप जो है वो कैंपेन की परफॉर्मेंस को देख के उसमें जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाए। तो वो टोटली आपके ऊपर है। मैं इसमें एक बार के लिए 500 पर डे के हिसाब से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें कम भी अमाउंट ले सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। ये टोटली आपके ऊपर है। आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड आप उसमें से 1000 5000, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना डालना चाहते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे एंड डेट जो है वो आपको सेलेक्ट करनी नहीं है। आप जब भी आपको कैंपेन एंड करना है तो आप कैंपेन को पोज कर देना, तो आप एंड डेट मत सेलेक्ट कीजिए। हाँ, अगर आपका टाइम बेस है कोई चीज़, लाइक कि कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो उस एक पर्टिकुलर डेट के बाद में एक्सपायर हो जाएगी, तो इसमें आप ज़रूर जो है वो एंड डेट लगा सकते हैं और उसमें टाइमिंग लगा सकते हैं। बट अगर आपका टाइम बेस्ड नहीं है तो आप इसमें एंड डेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जो वो मैनुअली भी पोज कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस कंट्रोल का। तो ऑडियंस कंट्रोल में यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले लोकेशन के बेस पे, क्योंकि मुझे जो है वो ओनली राजस्थान से रिलेटेड क्राउड चाहिए, तो यहाँ पे मैं जो है वो राजस्थान लिखूँगा। देन उसके बाद में ये राजस्थान इंडिया आ गया, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर दूसरी लोकेशन चाहिए तो आप उसमें दूसरी लोकेशन लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जोधपुर लिखा एंड जोधपुर राजस्थान लिखा, तो यहाँ पे ये देखो रेडियस भी आ गई। अब ये जो रेडियस है ये किलोमीटर में नहीं है, ये एमआई में है, तो आप इसको किलोमीटर में गूगल से कन्वर्ट करके एंड देन उसको कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मुझे जो वो राजस्थान चाहिए, तो मैं यहाँ पे राजस्थान करूँगा एंड देन अब उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपसे मिनिमम एज पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप जो है वो मिनिमम एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो कौन सी पर्टिकुलर एज की आपका मिनिमम ये एज होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे मिनिमम 18 है, 18 से आप कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका लाइक जो भी कोई प्रोडक्ट है उसमें जो है वो 23 से स्टार्ट हो रही है एज ग्रुप, तो आप यहाँ पे 23 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका एज ग्रुप है आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आपने सही से टारगेटिंग करते हो, लाइक अगर आपने लोकेशन के बेस पे टारगेट किया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो हिंदी बोली जाती है, यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, इसके अलावा कोई फर्दर लैंग्वेज आती नहीं है, तो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने की नीड ही नहीं है। बट अगर आप ऑल इंडिया टारगेट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज जो है वो कंसिडर हो या कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं कंसिडर हो, तो दोनों ही केस में आप जो वो लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने लोकेशन दी है उसमें मुझे लैंग्वेज की नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ।
देन उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एज ग्रुप का। तो एज ग्रुप में यहाँ पे जो है वो अपन यहाँ पे एक लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे ये मिनिमम एज है तो मैंने यहाँ पे 18 सेलेक्ट की है, एंड देन यहाँ पे मैक्सिमम में मैं जो है वो 30 डालने वाला हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हालांकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दोनों के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, तो मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करने देता हूँ। अगर आपका क्लोथिंग या इस तरह का कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं देन आप जो है वो उस पर्टिकुलर जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। आप बेसिकली एल्गोरिदम को ये बता सकते हैं कि आपको बेसिकली किस टाइप की ऑडियंस जो है वो चाहिए, आप किस टाइप की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे ब्राउज़ करके और डिटेल में देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह के ऑप्शंस है। अदरवाइज आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आप कुछ डालिए। लाइक हम जो है वो फिज़िकल की तैयारी करवाते हैं, तो मैं यहाँ पे जो है रनिंग लिखूँगा, और देन उसके बाद में रनिंग में यहाँ पे एम्प्लॉयर आ रहा है। देन मैं यहाँ पे मुझे वो रनिंग में मुझे ऐसे लोग चाहिए जो रनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, देखो जैसे यहाँ पे रनिंग यानी कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कोच करते हैं, कोचिंग करवाते हैं रनिंग की, है ना। तो मुझे वैसे नहीं चाहिए, मुझे वैसे चाहिए जो रनिंग में बेसिकली इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एंड देन उसके बाद में मैं यहाँ पे सजेशन पे क्लिक कर दूंगा, तो सो दैट कि मेरे पास और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। अब मैं यहाँ पे एक जो वो स्पोर्ट्स को सेलेक्ट कर लूँगा। तो मुझे ये दो ही चाहिए, बाकी जो वो जितने भी है वो इन सब के अंडर में आ जाएंगे। तो मुझे ये दो ही चाहिए, इन दो को ही मैं टारगेट करना चाहता हूँ। अब उसके अलावा अगर आप और लोगों को टारगेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे खूब सारे ऑप्शंस है। अब आप चाहते हैं कि ये क्राइटेरिया तो मैच हो। अब ये जो है ना, ये इस तरह से कंडीशन लगी है कि या तो ये मैच हो या फिर ये मैच हो, दोनों में से कोई एक मैच होगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक मैच हुआ तो जो एल्गोरिदम है, जो प्लेटफॉर्म है, उसको ऐड दिखा देगा। पर आप चाहते हो कि इन दोनों में से कोई एक मैच हो, वो तो चलेगा, लेकिन उसके अलावा आप उसमें एक फर्दर कंडीशन और डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो कंडीशन तो मैच हो ही हो, है ना। तो वो कंडीशन आप यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रहा है डिफाइन फर्दर, आप इस पर क्लिक करके वो कंडीशन डाल सकते हो। लाइक मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मैं एसएससी को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो है वो बेसिकली मैं उन स्टूडेंट तक रीच आउट करना चाहता हूँ जो बेसिकली रनिंग और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट तो रखते हो, लेकिन वो साथ साथ में करंट अफेयर्स में भी इंटरेस्ट रखते हो, सो दैट कि मुझे वही स्टूडेंट मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्लस यहाँ पे रनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ एसएससी वाले स्टूडेंट को ही जो है वो फाइंड आउट कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो करंट अफेयर्स लिखता हूँ, और मैं जैसे ही करंट अफेयर्स लिखूँगा तो यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट आ गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ी ऑडियंस साइज़ थी वो काफ़ी छोटी हो गई है, लेकिन क्योंकि आपने डिटेल टारगेटिंग की है तो आपको जो लीड है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। फ़िलहाल के लिए मैंने तो आपको ये दिखाने के लिए किया है, बाकी मुझे ये वाली कंडीशन नहीं चाहिए। मैं जो है वो इसको काफ़ी एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा ओपन रखना चाहता हूँ, थोड़ा ब्रॉड टारगेट करना चाहता हूँ, एंड देन मैं उस पर फर्दर एनालिसिस करूँगा एंड देन डिसाइड करूँगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो एल्गोरिदम है ये क्या करेगा कि इस ऑडियंस को तो टारगेट करेगा ही, इसको प्रायोरिटी पे टारगेट करेगा, बट इसके अलावा भी वो जो है वो फर्दर ऑडियंस को भी टारगेट कर लेगा। वो क्या करेगा, एआई का यूज़ करके, और जो इन ऑडियंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे कुछ नई ऑडियंस को भी टारगेट करेगा। मीन्स यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो कि वो 31 वाले को भी दिखा सकता है, वो थोड़ा सा कई बार लोकेशन के भी बियॉन्ड जा सकता है, मैंने ऐसा देखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कंडीशन डाली है वो उसी के ही बिहाफ पे आए, उसके अलावा आपको कोई भी फर्दर लीड नहीं चाहिए, देन आप जो है वो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। इस ऑप्शन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपने जो ऑडियंस टारगेट की है आपको ओनली वही ऑडियंस से रिलेटेड लोगों को ऐड दिखेगा।
लेकिन अगर आप इस ऑडियंस को इसको जो है ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा कि जो भी प्लेटफॉर्म है वो क्या करेगा, वो इसको प्रायोरिटी पे तो रखेगा, पर अगर उसको चांस मिला, उसको लगेगा कि नहीं इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक कुछ और लोगों के साथ भी मैच हो रही है, तो उसको भी दिखा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर आप एक बार इसके साथ जा सकते हैं, आप नॉर्मल यानी कि थोड़ा ब्रॉडर टारगेट करके एंड देन आप जो वो इसको नॉर्मल तरीके से आप लगा के जा सकते हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं आपने राजस्थान टारगेट किया है लेकिन आपका बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, लाइक यूपी से, हरियाणा से, एमपी से, या फिर आपके ज़्यादा एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, या फिर आपका जो है वो वैसी लीड नहीं आ रही है जो आपने टारगेट ली, लाइक फिटनेस की नहीं आ रही है या फिर स्पोर्ट्स की नहीं आ रही, कुछ बाहर की आ रही है ना। तो उस केस में आप जो है यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद में काफ़ी हद तक जो है वो आपके जो आपको ट्रैफिक मिलेगा वो काफ़ी रेलेवेंट मिलेगा। अभी के लिए मैं इसको ब्रॉडर रखने वाला हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें ऑब्जर्व करूँगा कि किस तरह की लीड मेरे पास आ रही है। अगर लीड थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, तो उस केस में जो है वो मैं इसको स्विच कर दूंगा एंड ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद में यहाँ पे जो वो प्लेसमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट मीन्स कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पर दिखाना है। तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड मैनुअल प्लेसमेंट, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैनुअल प्लेसमेंट के साथ जाएं एंड मैनुअल में भी जो मैसेंजर है उसको अनचेक मार्क कर दें एंड देन इंस्टाग्राम को चेक मार्क कर दें। तो यहाँ पे अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है तो आप जो है वो मैसेंजर को अनचेक मार्क कर दें, ऑडियंस नेटवर्क को भी अनचेक मार्क कर दें, देन उसके बाद में फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को सेलेक्ट कर लें। बाकी आप डिटेल में भी देख सकते हैं कि आपको कौन से ऑप्शन से किस जगह ऐड दिखेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जो है वो आप जो है वो अपने मीडिया को लाइक जो भी फाइल आपने, जो वीडियो है, जो क्रिएटिव्स है, उसको पहचानने के लिए आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक एड सेट में मल्टीपल वीडियोज़ या मीडिया फाइल हो सकती है। तो उसको पहचानने के लिए आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वीडियो, तो उसमें मुझे आइडिया रहेगा कि यहाँ पे इसमें जो है इस ऐड में जो है वो वीडियो को मैंने डाला है। यहाँ पे किसी में अगर दूसरे में इमेज होगी तो मैं उसमें इमेज लिख दूंगा, सो दैट कि मेरे को एक रफ़ आइडिया रहे कि मैंने इसमें कौन सा डाला है। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है वो मल्टी एडवर्टाइजर्स एड्स को आप चाहो तो बंद कर सकते हो। मैं आइडियली इसको ऑफ रखता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे मल्टीपल एडवर्टाइज़र मतलब कि दिखाए जाते हैं, तो वो मैं पर्सनली लाइक नहीं करता, क्योंकि उससे उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते। आप चाहो तो उसको कर भी सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। देन उसके बाद में ऐड मीडिया पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है आपका जो भी वीडियो है या फिर जो इमेज है उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो वो मुझे अपलोड करना पड़ेगा, तो देन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एंड मैं इस फाइल को अपलोड कर लेता हूँ। अब ये अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, तो जब तक ये अपलोड हो रही है मैंने इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया एंड देन नेक्स्ट। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो है ये ओरिजिनल ही रहने दीजिए, सो दैट कि आपका वीडियो कहीं से भी कट नहीं होगा, अदरवाइज़ तो आपका वीडियो कट हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे ओरिजिनल रहने दीजिए। देन उसके बाद में डन के बटन पे क्लिक कर लीजिए। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको जो अपना प्राइमरी टेक्स्ट डालना, तो मैंने प्राइमरी टेक्स्ट लिख रखा है, तो ये मैं यहाँ पे जो वो डालने वाला हूँ कॉपी करके। तो ये मैंने इसको कॉपी किया है, देन मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे हेडलाइन भी लिख रखी है, तो मैं इसको हेडलाइन भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद में मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो अब मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ट्रैफिक जो है वो आप कॉल टू एक्शन बटन क्या देने वाले हैं। तो क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे ट्रैफिक भेजना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो है वो सेंड व्हाट्सएप मैसेज जो है वो क्लिक किया है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई उस व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेगा तो उसको क्या दिखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो वो डिफरेंट आप चीज़ें जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मेटा की तरफ से ये बना हुआ है, ये आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा अलग तरीके से आए, मैं अपना कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे इस वाले पहले टैक्स में जो है मैं ये वाला टैक्स पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कैसा दिखेगा आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। देन उसके बाद में सेकंड जो है, मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से डाल देता हूँ। ऐसे करके मैं यहाँ पे तीनों क्वेश्चन जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये मैंने तीनों पेस्ट कर दिए और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसके नीचे जो इसके रेस्पॉन्ड भी लगा सकते हो, पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी उनका जो मैसेज आएगा उनके अकॉर्डिंग मैं उनको रिवर्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे जो ऑटोमेट रेस्पॉन्स नहीं लगाया, आप चाहो तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। और ये जो कोड है, ये कोड मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि कैंपेन्स इतने सारे होते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो पर्टिकुलर मैसेज है ये कौन से कैंपेन से आया है। तो इसीलिए मैं हर कैंपेन के लिए एक यूनिक कोड रखता हूँ, सो दैट कि मुझे आइडिया रहे कि कौन से कैंपेन से मैसेज आया है। तो अगर मान लो कि इनरेलेवेंट मैसेज आया है तो मैं उसको जो है वो उस कैंपेन को जाके एडिट कर सकता हूँ। देन उसके बाद में ये टेम्पलेट सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस टेम्पलेट का नाम भी देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे SSC लिख दिया एंड देन इसको मैं सेव के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सेव का मीनिंग यहाँ पे ये था कि लाइक अगर फ्यूचर में आप कभी भी कैंपेन बनाओगे तो यहाँ पे ये एग्जिस्टिंग में SSC के नाम से ये सेव हो गया। मेरे यहाँ पे और भी जो है वो कैंपेन पहले से अलग अलग ये फॉर्म बने हुए हैं MCQ के। तो आप जो है वो जो भी आपका मैसेज टेम्पलेट आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आपका कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी है। आपको इसमें कोई भी फर्दर चेंजेस जो है वो नहीं करना है। आप चाहो तो एक बार इसको देख भी सकते हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे प्राइमरी टेक्स्ट में आपको जो है वो ये एक लाइन जो है आपका जो सबसे क्रूशियल जो चीज़ है उस पूरे मैसेज की, उसको आप एक लाइन में कंप्लीट कर दीजिए। उसका रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे क्या होगा कि आपका कभी भी पूरा मैसेज एक बार में नहीं दिखेगा, एक बार में ये इतना ही दिखेगा, ये इतना ही दिखेगा। तो आपको पहली एक ऐसी लाइन कंप्लीट अपने आप में जो कंप्लीट हो उसको इस तरह से लिखिए, सो दैट कि अगर कोई देखे तो उनको इंगेजिंग लगे और उनको उस पर क्लिक करने का मन करे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने जो पहली लाइन लिखी है तो वो अपने आप में कंप्लीट है और वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट जगह पे ये कैंपेन किस तरह से दिखेगा, हाँ, और आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद में अगर आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक एंड परफेक्ट है तो आप जो इस पर पब्लिश कर सकते हैं। एक बार आप उसमें पूरा चेक कर लीजिए। अब इनमें से ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनको मैंने स्किप किया, जिसको मैंने नहीं बताया है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को, वैसे तो आपको इतने ही ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए कैंपेन को लगाना है, बट आप चाहते हैं कि नहीं आप इससे थोड़ा और एडवांस जानना चाहते हैं और एक कोई पर्टिकुलर ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है और किस तरह से काम करता है। थैंक यू।